Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, I welcome you in second part of the chapter The Portrait of Lady. This is from your Hornbill book and it is for the 11th class students. Student, the first part of this chapter we have study about a lady. Who was the lady? द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर के बारे में खुशवंत सिंह ने बताया कि वो कितनी ओल्ड थी और लोग बाग उनके बारे में बताते थे कि वो बहुत प्रिटी थी जब वो यंग थी, लेकिन वो उनको बिलीव नहीं कर पाते क्योंकि वो एक छोटे बच्चे थे उस टाइम और वो 20 ईयर्स से अपनी ग्रैंड मदर को ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहे थे, रिंकल फेस, बैंड होके चलना। तो और वो उनको फिर भी वो उनको ब्यूटीफुल मानते हैं क्योंकि वो इनर सोल की बात कर रहे हैं कि उनकी ग्रैंड मदर बहुत अच्छी थी, उनकी बहुत केयर करती थी और उनकी एक बेस्ट फ्रेंड थी। जब वो विलेज में रहते थे तो वो उनके साथ स्कूल जाती थी, वही उन्हें नहला के तैयार करती थी, वही उनकी स्लेट तख्ती जिसको बोलते हैं उसको प्रिपेयर करती थी। वो सारी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं। अभी वो सिटी में शिफ्ट हो गए हैं और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेट अस स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मैन डिसअप्रूवल। अभी क्या था, खुशवंत सिंह ने ये बताया था कि उनको लास्ट में उनको म्यूज़िक सिखाया गया है। जो चीज़ वो ये समझती थी कि ये नीचे लोगों की, भिखारियों की और इस तरह के जो गाने बजाने वाले लोगों की पैशन होता है, उनका प्रोफेशन होता है। जो रॉयल फैमिली से, जो अच्छे परिवारों से जुड़े लोग होते हैं वो गाने बजाने को पसंद नहीं करते। तो यही उनकी मेंटलिटी थी। लेकिन उनकी ग्रैंड मदर ने उनको कुछ नहीं कहा, वो बिल्कुल साइलेंट रहीं, बिल्कुल चुप रहीं। लेकिन उनका चुप रहना उसका डिसअप्रूवल था। चुप रहना मीन्स जब वो खुश होती थी वो बातें करती थी, उसके बारे में जानती थी, पूछती थी, लेकिन अगर उन्होंने ऐसी बात कही तो एकदम चुप हो गई। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद क्योंकि खुशवंत सिंह अपनी स्टडीज़ में बिजी हो गए, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्टडी में और एक हिंदी मीडियम स्कूल की स्टडी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उनके सिलेबस में टॉपिक्स थे अलग थे, सब्जेक्ट अलग थे और एक्टिविटी अलग थी, तो वो बहुत बिजी रहने लगी अपनी पढ़ाई में। और ग्रैंड मदर क्योंकि उन चीज़ों को नहीं समझती थी, उन्हें उनके बारे में नॉलेज नहीं थी, तो उनका अटैचमेंट वो भी उनको टाइम देने लगी बहुत कम। रेयरली मीन्स बहुत मुश्किल से ही उन दोनों की बातें होती थी। वैन आई वैंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब उनकी स्कूलिंग पूरी हो गई, 12th पास हो गई, तो उन्हें यूनिवर्सिटी में जाना था ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ऑन, उन्हें हॉस्टल में एक रूम दिया गया अलग, उन्हें वहीं रहना था यूनिवर्सिटी में। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्निप्ड। स्निप्ड मीन्स ब्रेक सडनली, कम्प्लीटली मीन्स जो उनका थोड़ा सा कॉमन सा लिंक रह गया था, ग्रैंड मदर को सुबह देखना, नाइट में देखना, वो क्योंकि एक ही रूम में रहते थे। अब जब वो यूनिवर्सिटी चले गए, हॉस्टल में रहने लगे, तो उनका जो एक कॉमन सी फ्रेंडशिप थी वो भी ख़त्म हो गई थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलिज्म विद द रेजिग्नेशन। सेक्युलिज्म मीन्स होता है स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट अवे द पीपल, मीन्स अकेले रहने वाली कंडीशन। Resignation means grandmother accept a lonely life as she accepted the separation from a grandson without objection. बिना उन्हें ऑब्जेक्शन उठाए वो इस बात को स्वीकार कर लेती हैं कि अब उन्हें उनसे दूर रहना है, अलग रहना है। She rarely left her spinning wheel. अब वो क्या करती थी, अपना टाइम कहाँ स्पेंड करती थी, वो स्पिनिंग व्हील जिसे कहेंगे हम, चरखा काटने वाली जो चरखा होता है वो, तो हाउस होल्ड मशीन होती है अटैच टू फॉर स्पिनिंग मीन्स रुई को हम उसमें काटते हैं, धागा बनाते हैं। एंड टू टॉक टू एनीवन, मुश्किल से ही वो किसी से बात करती थी, बस वो अपना टाइम उसमें स्पेंड करती थी और उसी में बिजी रहती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayer. अब वो सुबह से ही बैठ जाती थी और शाम तक वो क्या करती थी, वो स्पिनिंग व्हील को यूज़ करती थी, चरखा काटती रहती थी। रिसाइटिंग, रिसाइटिंग मीन्स जाप करना, चैंट करना, वो प्रेयर जो अपनी प्रार्थना थी उसको जाप करती रहती थी। ओनली इन आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो। उनका रूटीन क्या था, सारे दिन वो चरखा काटती थी और लेकिन आफ्टरनून के टाइम में वो स्पैरो जो बर्ड्स थी उनको फीड कराती थी, उन्हें खाने के लिए डालती थी। While she sat in the veranda breaking the breads into little bits, जो ब्रेड होती थी उसको छोटे छोटे टुकड़े करती थी वो वरांडे में बैठ के। Hundreds of little birds collecting round her creating a veritable bedlam of
ट्रिपिंग। ये ट्रिपिंग जो है मीन्स बैडलम ट्रिपिंग मीन्स जो बर्ड्स होती हैं उनके जो नॉइज़ होती है, चहचहाने की आवाज़। तो अभी क्या होता था, जब वो छोटी छोटी से पीसेस करके ब्रेड के डालती थी तो बहुत सारी बर्ड्स, 100 बर्ड्स आ जाती थी, स्पैरो आ जाती थी और उनकी चहचहाने की आवाज़ गूंज उठती थी वरांडा में। सम केम एंड पर्च। पर्च कहते हैं जब बर्ड कोई चीज़ किसी चीज़ पर बैठती है, स्पेशली वो ब्रांच के लिए यूज़ होता है। अ लाइट और रेस्ट ऑन समथिंग, बैठ जाना। तो ऑन हर लेग्स, कुछ बर्ड्स होती थी उनकी लेग्स पर आकर बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके शोल्डर पर आकर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ बर्ड्स तो ऐसी भी होती थी जो उनके सर पर आकर बैठ जाती थी। शी स्माइल बट नेवर शूप्ड। शूप करना मीन्स शू से बना हुआ है। शू से मतलब होना है जैसे कि किसी चीज़, एनिमल को या किसी बर्ड को हम चिल्ला कर हटाते हैं, शी ऐसे करके हटा देते हैं ना, तो दैट इज़ शू। तो वो कभी भी उनको ऐसे नहीं झिड़क कर हटाती थी। डैम अवे मीन्स दूर नहीं करती थी। इट यूज टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये आधे घंटे का काम होता था बर्ड्स को फीडिंग कराना, और ये उनके पूरे दिन के रूटीन में सबसे ज़्यादा खुश करने वाला उनका टाइम होता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी की है, अब उन्हें अब्रॉड जाना है, विदेश जाना है अब्रॉड। तो फर्दर मीन्स आगे की स्टडी के लिए। तो अब उन्हें श्योर था कि जो उनकी ग्रैंड मदर हैं वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी, बहुत उदास हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। और उन्हें कितने साल के लिए जाना था? उन्हें 5 साल की पढ़ाई पूरी करने के लिए जाना था। एट हर एज वन कुड नेवर टेल। वन कुड नेवर टेल मीन्स मतलब उनकी एज इतनी ज़्यादा थी, वो एक्सट्रीमली ओल्ड थी, तो कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि वो 5 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब लौट कर आएंगे तो उनको उनकी ग्रैंड मदर जिंदा मिलेंगी भी या नहीं। उनकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ऐसी थी, वो अपसेट नहीं हुई। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल मीन्स होना फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, सैडनेस, टेंडरनेस, इमोशनल फीलिंग, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली कंडीशन होना, वो ये नहीं दिखाती थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो उनके साथ आती हैं रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे आती हैं उन्हें छोड़ने के लिए, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, अपना डिप्स अप्रूवल नहीं देती हैं कि ऐसा नहीं करना और जाना नहीं है, मतलब इस तरह की वो इमोशनल कोई बात नहीं करती हैं। हर लिप्स मूव इन प्रेयर। कंटिन्यू वो प्रेयर कर रही थी, कुछ जाप कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। उनका माइंड जो था प्रेयर में था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स। जो मोती थे, रोजरी जो थी, उसके मोती को जाप करते हुए उनकी फिंगर्स बिजी थी ऑफ हर रोजरी। साइलेंटली शी किस माई फोरहेड। अब वो चुपचाप ही उनके, जब वो जाने का उनका टाइम होता है प्लेटफॉर्म पर से, तो वो उनके फोरहेड पर, फोरहेड कहते हैं माथे पर, वो किस करती हैं। वैन आई लेफ्ट आई चेयरिश्ड। जब वो जा रहे होते हैं तो जब वो किस करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा चेयरिश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। टू द मॉइस्ट। मॉइस्ट मीन्स जो गीलापन है, जैसे वो एक तरह से होता है ना, लिप्स में से लगता है, थूक से लगता है। इम्प्रिंट। इम्प्रिंट मीन्स स्टैम्प की तरह उनके फेस पर लग जाता है। एज पर हैव द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। जब वो उनको किस करती हैं तो उनका माथा गीला हो जाता है उनके किस करने से, लेकिन वो उससे बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनका ग्रैंड मदर है, उनका फिजिकल कॉन्टैक्ट शायद उनका लास्ट हुआ हो, 5 साल बाद वो उन्हें मिले ना मिले, दिखे ना दिखें, ये सोचकर वो उनसे बहुत खुश होते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बहुत प्यार किया। बट दैट वॉज नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 5 साल के ड्यूरेशन में जो स्टडी करने जाते हैं उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मैट बाय हर एट द स्टेशन। 5 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो घर आते हैं तो वो अपनी ग्रैंड मदर से स्टेशन पर मिलते हैं। मैट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ मीट। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। उनकी ग्रैंड मदर बिल्कुल सेम दिखती है, उन्हें ऐसा भी नहीं लगता कि एक दिन भी और ज़्यादा बूढ़ी हुई हों। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। अभी भी वो ऐसे ही शांत हैं, उनके पास बोलने के लिए टाइम नहीं है। वाइल शी क्लैस्प
मी इन हर आर्म्स, क्लैस्प करना मीन्स टाइटली होल्ड करना, बहुत ज़ोर से जकड़ कर गले लगा लेना। वो उनको जब प्लेटफॉर्म पे रिसीव करने जाती हैं तो वो उनको अपने ग्रैंडसन को गले लगा, उन्हें टाइटली गले लगाकर लगा लेती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, अब वो रिसाइट कर रही हैं, अपनी प्रेयर का जाप करती रहती हैं, कुछ बोलती नहीं हैं। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जो पहला दिन होता है जब वो आते हैं, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज वूम शी फैड लॉन्गर एंड विद द फ्रीवियस रिब्यूक्स। फ्रीवियस रिब्यूक्स क्या होता है? हल्के से हार्टेड स्कॉल्डिंग मीन्स हल्के से, जैसे हम कह देते हैं हटो इस तरह करके। तो वो कह रही हैं कि वो इतनी खुश थी उस, तब वो स्पैरो को जब फीड करा रही थी तब वो उनको थोड़ा सा फ्रीवियस रिब्यूक भी करती हैं स्पैरो को। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम में क्या होता है? एक चेंज होता है। उनमें क्या चेंज आता है? शी डिड नॉट प्रे, वो प्रेयर नहीं करती हैं। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की जो औरतें हैं उन्हें वो अपने घर इनवाइट करती हैं। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और एक पुराना सा ड्रम ढोलक बुला लेती हैं और उसको बजाना, वो ड्रम को शुरू कर देती हैं। For several hours she thumbed the sagging skin of जो सैगिंग से सेंस आएगा मीन्स जो उनकी डाउनवर्ड्स जा रही है, उसकी नीचे को जा रहा है स्किन। किसकी स्किन जो है? डिलैप्टेड ड्रम्स, डिलैप्टेड मीन्स वॉर्न आउट हो जाना, मीन्स जो पुराना सा ड्रम है, वॉर्न आउट होना, घिसा हुआ पुराना सा होना, जो उसकी सैगिंग जो उसकी दोनों तरफ जो लगा हुआ होता है, लेयर लगी होती है, वो ढीली हो गई है और घंटों तक वो उसे बजाती रहती हैं। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स, जो वॉरियर्स के लिए, योद्धाओं के लिए गीत गाए जाते हैं, वो इस तरह के गीत गाती हैं और घंटों तक वो काम करती हैं ऐसा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड वी हैड टू परस्यूड हार टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। अब उनकी फैमिली को क्या करना पड़ता है? उनको परस्यूड करना मीन्स उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस तरह की जो ओवर स्ट्रेनिंग कर रही हैं, समथिंग स्ट्रेंज जो कर रही हैं, उसको वो रोक दें। क्यों रोक दें? क्योंकि वो इस तरह का एबनॉर्मल बिहेव कर रही हैं तो कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। जो इंसान एकदम बिल्कुल साइलेंट रहता हो, बात नहीं करता है, सिर्फ वो गॉड से प्रेयर कर रहा है और सडनली उसमें इतना चेंज आ जाए कि वो इस तरह से बीटिंग करे, सिंगिंग करे, तो ये थोड़ा ड्रास्टिक चेंज है एकदम। That was the first time since I had known her that she did not pray. ये पहली बार, वो कहते हैं खुशवंत सिंह, कि उनकी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो उन्होंने देखा है कि वो प्रे नहीं कर रही हैं, वो सिंगिंग कर रही हैं। The next morning she was taken ill. और नेक्स्ट मॉर्निंग इसका रिजल्ट उन्हें दिख जाता है, वो बीमार पड़ जाती हैं। इट वॉज अ मिल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था उन्हें। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो यहाँ यूज़ हो रहा है फीवर के लिए। डॉक्टर उनको मेडिसिन देता है, वो कहता है कि ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर का व्यू डिफरेंट होता है। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, हर एंड वॉज नियर, तो वो कह रही हैं कि अब उनकी डेथ होने वाली है। She said that since only a few hours before the close of last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. अब वो कह रही हैं कि अब कुछ few hours बचे हैं उनकी डेथ के बीच में, और उन्होंने जो अपना लास्ट चैप्टर है अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे किया है कि उसको ओमिट किया है। ओमिट करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, एक्सक्लूड, मतलब किसी चीज़ को लीव आउट कर देना, छोड़ देना। ठीक है, क्या छोड़ा था उन्होंने? प्रेयर। किस लिए छोड़ी थी? कि वो ड्रम बीट कर रही थी, सिंगिंग कर रही थी, मतलब अपने ग्रैंड सन के 5 साल बाद आने की खुशियाँ मना रही थी, तो उस टाइम उन्होंने प्रेयर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। तो वो कहती हैं कि लास्ट चैप्टर में मैंने पहली बार ऐसा किया अपनी पूरी लाइफ में, और अब वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही थी किसी के साथ बात करने में। अब वो क्या करना चाह रही थी? सिर्फ प्रेयर करना चाह रही थी, क्योंकि कुछ ही घंटे बचे थे उनकी डेथ होने में।
वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर आर प्रोटेस्ट, हम उन्हें प्रोटेस्ट करते हैं, ऑब्जेक्शन उठाते हैं, ऐसा नहीं है कोई डेथ नहीं अब की होने वाली, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर देती हैं, अनदेखा कर देती हैं। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और वो बेड पर पीसफुली शांतिपूर्वक चुपचाप लेटी रहती हैं आंखें बंद करके, वो प्रेयर करती रहती हैं और अपनी माला की जाप करती रहती हैं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें कुछ सस्पेक्ट होता, कुछ शक होता, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनके लिप्स जो जाप कर रही थी वो स्टॉप हो जाते हैं। द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, जो उनकी रोजरी थी, जो उनकी माला थी, वो उनकी लाइफलेस फिंगर क्या हुआ, जिन हाथों में जान खत्म हो गई थी, उनके प्राण निकल चुके थे, वो उनसे गिर जाती है। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, पैलर मीन्स अनहेल्दी पेल अपीयरेंस, मीन्स पीलापन छा जाता है, मुर्दाईगी छा जाती है उनके फेस पर, ऑन हर फेस, एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और इस तरह से उन्हें पता लगता है कि अब उनकी डेथ हो गई है, उनकी ग्रैंड मदर मर चुकी हैं। वी लेफ्ट हर ऑफ द बेड, अब वो क्या होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको बेड से उतार दिया जाता है, एंड एज इट्स कस्टमरी, खुशवंत सिंह की फैमिली में इस तरह से कस्टमरी था, मीन्स ये रिवाज था। लैड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर हर विद आ रेड श्रूड्स, उन्हें ग्राउंड पर ज़मीन पर लिटा दिया जाता है और रेड श्रूड, लाल रंग का कपड़ा, श्रूड कहते हैं कफन के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ उनके ऊपर रेड कलर का श्रूड, एक पीस ऑफ क्लॉथ ढक दिया जाता है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग यहाँ पर देखिए अब स्पेलिंग डिफरेंट है, जो सुबह होती है MORNING होता है, MOUR मीन्स विलाप करना, शोक करना, रोना पीटना, वो कुछ घंटे तक शोक मनाते हैं। एंड विली लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल मीन्स अंतिम संस्कार करना, उन्हें जलाना, उनकी तैयारी के लिए फिर वो चले जाते हैं। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. अब इवनिंग में वो एक क्रूड किसे कह रहे हैं, जो रफ है, रफली बनाई गई है, जैसे किसी डेड बॉडी को ले जाना होता है ना, कुछ लकड़ियों को ऐसे जोड़कर एक स्ट्रेचर बना दिया जाता है टेम्प्रेरी, तो वो स्ट्रेचर उन्होंने बनाया है उन्हें क्रिमेटेड करने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, जलाने के लिए, उन्हें ले जाने के लिए। द सन वॉज सिटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सन सेटिंग मीन्स सनसेट हो रहा है, सूरज छुप रहा था, और उनके रूम में और उनके वरांडे में, रूम के सामने जो एरिया था वहाँ पर ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, ब्लेज मीन्स बर्निंग फायर, बहुत तेज़ रेडिश जो लाइट होती है वो फैली हुई थी, और एकदम ऐसा लग रहा था जो सारा एरिया गोल्डन हो गया हो। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, जैसे उन्हें ले जाने लगे तो हाफ वे, आधे रास्ते में ही वो रुक जाते हैं। All over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff, wrapped in red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. अब क्या देखते हैं वो, जैसे उन्हें ले जाने के लिए उन्होंने स्ट्रेचर बनाया है, अब उनका अंतिम संस्कार करना है और उन्हें लेने, उनकी डेड बॉडी को उठाने के लिए रूम में जाया जा रहा है, तभी वो क्या देखते हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है, गोल्डन हो जाता है, फिर उसके बाद वो देखते हैं हज़ारों जो स्पैरो बर्ड्स हैं, यू कैन सी हेयर, यहाँ पर बर्ड्स हैं, हज़ारों बर्ड्स आ जाती हैं, स्कैटर्ड मीन्स फैल जाना, फ्लोर पर फैल जाती हैं, कहाँ कहाँ, जहाँ पर उनका रूम है उसमें, और फिर जो वरांडा है रूम के आगे वहाँ सारे में फैल जाती हैं, जहाँ पर वो रैप करके रेड कलर के कफन में, कपड़े में लपेट कर उन्हें लिटाया हुआ है। मीन्स स्पैरोज़ को भी पता लग गया है कि जो ग्रैंड मदर उनको फीड कराती थी अब उनकी डेथ हो गई है। वो भी देखो, ये एक स्पिरिचुअल अटैचमेंट होता है। बर्ड्स को किसने बताया, उन्हें खुद ही एक अटैचमेंट होता है, जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो हमारी अफेक्शन को समझते हैं, हमारे सारे इमोशंस को समझते हैं, और एक उनमें अलग ही रिलेशन बन गया था, एक अच्छा बॉन्ड बन गया था जो उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहा था।
देयर वॉज नो चिरपिंग, चिरपिंग करना, चिड़ियाँ चहचहा नहीं रही थी, शोर नहीं था बिल्कुल. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फैच सम ब्रेड ऑफ देम. उनकी मदर जो है कुछ फैच मीन्स लेकर आना, ब्रेड लेकर आती हैं क्योंकि ग्रैंड मदर उनको ब्रेड फीड कराती थी, तो उन्हें लगा कि शायद ये ब्रेड खाने के लिए आई हैं. लेकिन बर्ड्स बिल्कुल साइलेंट थी, कोई भी बर्ड नॉइज नहीं कर रही थी. ये एक स्ट्रेंज थिंग थी. शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स मीन्स छोटे छोटे पीसेस करना. उनकी शी इज़ यूज फॉर मदर, उनकी मदर छोटे छोटे पीस करती हैं उसकी ब्रेड के. द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे उनकी ग्रैंड मदर क्या करती थी. एंड थ्री इट टू दैम, और फिर वो क्या करती हैं कि वो उनको वहीं फेंक देती हैं जहाँ पर स्पैरो फैली हुई थी उन्हें खाने के लिए कि भाई खाएंगी चली जाएंगी. द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन वो जो हज़ारों स्पैरो थी वो ब्रेड की तरफ देखती भी नहीं है. वैन वी कैरेड माई ग्रैंड मदर कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी, जब वो अपने ग्रैंड मदर की डेड बॉडी ले जा रहे होते हैं, दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, और वो सारी स्पैरो उड़ जाती हैं. फ्ल्यू इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ फ्लाई. क्वाइटली बिल्कुल शांत, बिना शोर किए. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वैप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू डस्टबिन, और अगली सुबह जब स्वीपर आता है, जमादार आता है, और वो सारे ब्रेड्स के पीसेस जो हैं डस्टबिन में डाले जाते हैं. कोई भी स्पैरो, कोई भी बर्ड उसमें से कोई पीस नहीं खाती है. मीन्स वो अब जान गई थी कि जो लेडी उन्हें फीड कराती थी, जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसकी डेथ हो गई है. यहाँ पर बर्ड्स भी मॉर्न कर रही हैं, वो चहचहा नहीं रही हैं, शोर नहीं कर रही हैं, वो ग्रैंड मदर के सारे रूम में फैली रहती हैं, और उसके बाद उनकी बॉडी के साथ साथ वो भी उड़ जाती हैं. मीन्स यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा बॉन्ड दिखाया गया है ह्यूमन का नेचर के साथ, कि कितना नेचर, जितना हम नेचर को अपने अफेक्शन देते हैं, केयर देते हैं, वो उतना ही हमारे साथ अटैच हो जाती है. इन दिस चैप्टर खुशवंत सिंह एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द ग्रैंड मदर, और बहुत अच्छा डिपेक्शन किया है उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के पोर्ट्रेट का. विदाउट पोर्ट्रेट मीन्स उन्होंने कोई तस्वीर नहीं लगाई, बट उनकी एक्सप्लेनेशन से ही हम अज्यूम कर सकते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर कैसी होंगी, वो कितना उनके साथ अटैच थे. सभी बच्चे अपनी ग्रैंड मदर के साथ अटैच होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होते हैं. जो केयर, जो अफेक्शन, जो फ्रेंडशिप हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता है. और इवन उनके साथ रहने का हमें एक बेनिफिट होता है कि जो उन्होंने लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस किए हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं. हमारे पेरेंट्स भी हमें इतना टाइम नहीं दे पाते हैं जितने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स देते हैं. आई होप दैट दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एवरी वर्ड एंड एक्सप्लेनेशन इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू स्टूडेंट. हैव अ गुड डे. बाय बाय.